वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुलव पॉइंट। बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 58 क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। ग्रेविटेशन, मास और वेट में क्या रिलेशन है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन तो आप जानते हैं ना, अर्थ का ग्रेविटेशन हमने कराया था पिछली बार और काफी चीज हम लोग जान चुके हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमने सीखा है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, चैनल पे जाकर क्लास 9 की साइंस की वीडियोस और अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। वी नो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। देखिए, मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनर्शिया की वजह से होता है। द ग्रेटर मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया बढ़ेगा। इनर्शिया क्या होता है? कोई जिस पोजीशन में है वैसा ही होता है कि नहीं। जैसे अब कोई बॉल, हल्की बॉल पड़ी है, उसका मास कम है, और भारी बॉल है, बड़ी बॉल है, उसका मास ज्यादा है, तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा ना, नेचुरल है। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन। मास क्या होता है? कितना मैटर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है, छोटी है, कितना साइज है उसका, दिस इज कॉल्ड मास। अब बात करते हैं वेट की। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एट अ प्लेस is the force with which celestial body attracts that object। कहने का ये मतलब है कि किसी भी वस्तु का, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका वेट किसी भी प्लेस पे वहां के जो भी बॉडी होती है, यानी अर्थ है या कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी है, वो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसकी वजह से होता है। अगर वो कैलेस्ट्रियल बॉडी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वेट ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, और ग्रेविटेशन फोर्स अगर कम है तो वेट कम होगा, ठीक है। मास तो कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, किसी भी प्लेस पे चले जाओ, मास चेंज नहीं होता है। यानी कोई जितने आकार की चीज है उतने आकार की रहती है, बट वेट चेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, ये है अर्थ, ये है मून। तो अर्थ पे अगर आप 60 न्यूटन के हैं, न्यूटन में बात करते हैं, तो मून उसका छठा हिस्सा होता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 10 न्यूटन के ही वेट आपका होगा, लेकिन मास दोनों में सेम होगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून पे क्या वेट होगा कंपेयर टू अर्थ। लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, और वेट ऑफ मून हमने मान लिया WM, यानी वेट ऑफ मून। मास ऑफ मून मान लिया mm, m का मतलब हो गया मून, कैपिटल M है मास, मास ऑफ मून, और इसका रेडियस है rm। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बताइए? ये कहता है कि कोई भी दो चीज के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों के मास के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल और उनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था फोर्स। हम ये जानते हैं कि वेट इज आल्सो ड्यू टू फोर्स। इसका मतलब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब तो ये है ना, फोर्स की वजह से ही है, मून के फोर्स की वजह से है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे क्या होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे क्या होगा? mm इंटू m। ये तो किसका मास है? मून का। ये किसका मास है? ऑब्जेक्ट का। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी रेडियस हो गई, क्योंकि कोई भी चीज मून पे है तो मून के रेडियस को, डिस्टेंस को r मान लिया है ना, तो रेडियस का स्क्वायर, और g तो कांस्टेंट ही है, ये हर जगह इक्वल रहेगा। लेट द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी। अब हम मान लेते हैं उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे है WE, और अर्थ के मास को ले लेते हैं ME मतलब अर्थ, रेडियस इसका होगा RE, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा अर्थ पे, वो कैसे बनेगा? ME इंटू M अपॉन RE स्क्वायर। अब हम दोनों को, पहले को दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो हम देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था WM, और ये था WE, अपॉन में आ जाएगा, और ये बटा में ये आ जाएगा।
तो जी से तो जी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, पलट देते हैं, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा m इंटू आर स्क्वायर और एम ई इंटू आर एम स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ पे, इनका रेशियो आएगा काट पीट के जो भी वैल्यूज है, ये आ जाएगा अप्रोक्स, ये हो गया 1/6। हम कह सकते हैं कि मून पे जो वेट होगा वो छठा हिस्सा होता है अर्थ के, या ये बोल लीजिए अर्थ पे वेट जिस चीज का भी है वो 6 गुना होता है मून के वेट का। ठीक है, मान लीजिए आपका अर्थ पे वेट है 48 न्यूटन, तो मून पे कितना होगा, 6 गुना कम कर दीजिए, तो इसको 6 से भाग करेंगे यानी 8 न्यूटन आ गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। यही तो पढ़ाना हमने कि किसी भी चीज का वेट क्या होता है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही हो। अर्थ है तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा हो, तो अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसी की वजह से ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो वेट हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी। अब हम जानते हैं कि वेट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई फोर्स जो वेट है वो डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, क्योंकि नीचे की तरफ भी तो अर्थ खींचती है ना, हमें नीचे खींचती है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो गया, नीचे की तरफ आ रहा और वैल्यू भी हो गई। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एनी कैलेस्ट्रियल बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, मान लीजिए बॉल है, बॉल ही मान लेते हैं, उसका वेट कहीं भी अलग अलग होगा उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। मैंने ये तो बताया था ना, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां वेट ज्यादा होगा, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहां वेट कम होगा। लेकिन मास चेंज नहीं होता, चाहे आप किसी भी कैलेस्ट्रियल बॉडी पे चले जाएं। ठीक है, तो हमने यही सब पढ़ा। ठीक है ना बेटा। नाउ मास ऑफ मून इज लेस देन अर्थ। इसका मतलब अगर मून का मास कम है तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी कम होगा अर्थ से, है कि नहीं। और यूनिट ऑफ मास इज केजी होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, फोर्स का न्यूटन होता है, एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा 10 केजी। वेट क्या होगा, वेट होता है m इंटू जी, जी हमें पता 9.8 है, और एम जो भी दिया हो, एम कितना है 10 है ना, 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है न्यूटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेस, मून पे या अर्थ पे। यहां मास है, ठीक है, वेट नहीं है, तो मास तो कहीं भी कम नहीं होगा, मास तो कहीं भी कम नहीं होगा, वेट कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि मास कहीं भी कम नहीं होगा, मास विल बी सेम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां विल बी सेम ऑन मून एंड अर्थ, दोनों पे सेम होगा मास। ठीक है, क्यों, बिकॉज mass is not changed anywhere। क्लियर हुआ। अगर वेट लिखा होता तो हम बोलते कि मून पे वेट कम होगा ऑब्जेक्ट का अर्थ की बजाय। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विथ कंपैरिजन ऑफ अर्थ। तो बेटा ये सारा डेरिवेशन आप लोग जो है सारा का सारा ये 1/6 तक क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे। क्वेश्चन 3, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। किस पे होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो होता है ना, कि भाई जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा और जिसका नहीं होगा उसका वेट कम होगा। तो आंसर ये आप मत कीजिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मास है ना, वेट होना चाहिए था। मैंने ऊपर आंसर लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आप बताया ना किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन है वेट। ध्यान देना है, वेट 10 न्यूटन है और न्यूटन में ही होता है वेट। ठीक है, ध्यान देना है आपको, वेट न्यूटन में होता है और मास किलोग्राम में होता है। तो 10 न्यूटन में है। अब इसका हमें बताना क्या है, अर्थ पे कितना होगा उसका वेट। तो अर्थ पे तो 6 गुना ज्यादा होगा ना, 6 टाइम होगा, यानी 60 न्यूटन होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है कि नहीं बच्चे? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर अर्थ पे वेट 54 न्यूटन है, अर्थ पे वेट, तो मून पे कितना वेट होगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।